नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ पाठशाला नामक चैनल पर। तो आज हम देखेंगे मैथ फ्रैक्शन का पार्ट 3, जिसमें आज हम आगे की फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, उनको जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार हम उनको हल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे मैथ फ्रैक्शन का पार्ट 3। तो पार्ट 2 में अब तक जो कुछ हमने सीखा है उससे आगे आज कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने पार्ट 2 में सीखा था फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं, सिंपल फ्रैक्शन को भी और मिक्स फ्रैक्शन को भी कैसे जोड़ते हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनका हम गुणा कैसे करते हैं। तो क्या लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन का गुणा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का गुणा यानी मिश्र भिन्न का गुणा। तो कैसे होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहला हमने लिया 2/3 और मल्टीप्लाई 3/2। अब जैसे इसको हम देखेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि पहले हम इसको करेंगे 3×2 6 प्लस 2 करेंगे 8, तो ये आ जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई 3×2 और 2 3×2 इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसको ऐड कर देंगे, तो 3×2 और 2 8/2। अब देखें यहाँ से 2 के टेबल में 8 आता है तो इसको काट देंगे 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई 8। अब 8 का 4 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 4 हो जाएगा 32/3। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी 3 का टेबल 32 में भाग जा सकता है आराम से, तो हम क्या करेंगे इसका भाग देंगे और इसका आंसर भी किस में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। जैसा कि हमने पीछे सीखा था। तो हम कैसे करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 और बचा क्या यहाँ पे 2 में भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटी आ जाएगी बिंदी और बचेगा 2 और 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये इस तरीके का। अब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी 3 फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई आ जाते हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे देखेंगे। 2 3/5 मल्टीप्लाई 2 5/4 मल्टीप्लाई 5 6/3। अब देखेंगे इनको, तो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका। 5 2 10 में 3 ऐड किए तो 13/5 मल्टीप्लाई 4 2 8 में 5 ऐड किए 13/4 मल्टीप्लाई 5 3 15 में 6 ऐड किए 21/3। अब देखेंगे, देखो यहाँ से 3 से भी कोई संख्या नहीं कट रही, 3 से ये कट रहा है तो इसको काटेंगे 7 बार। 4 से कोई नंबर नहीं जा रहा तो फिर क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ कोई नंबर नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 13 13 जा 169 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 4 जा 20, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 9 जा 63, 7 63 का 3 कैरी आया 6 हासिल 6, 7 6 42 और 6 48 का 8 कैरी लगा 4 और 6 7 1 जा 7 और 4 11, तो 1183/20। अब इसको भी किस में करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। देखो 7 63 का 3 हासिल 6, 7 42 और 6 48 का 8 हासिल 4, 7 7 4 11। ठीक, तो अब इसका आंसर भी किस में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन जिसमें दिया होता है ना आंसर उसी फॉर्मेट में आता है। तो देखेंगे 20 का टेबल पढ़ेंगे, 25 जा 100, तो 25 जा 100 को 26 बार करेंगे, 120 है नहीं तो यहाँ पे बचा 183 और 29 जा 180, तो बचेगा कितना 3/20। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आई होप आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके से हम इन फ्रैक्शन का जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, इनको मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई में कभी कभी भी आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते, मल्टीप्लाई में हमेशा सामने वाले का सामने वाले में मल्टीप्लाई किया जाता है, इस वाले का इस वाले में मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब काटने का नंबर आता है तो इसको इससे इसे भी काट सकते हैं, इससे इसे भी काट सकते हैं और इससे इसे भी काट सकते हैं। इस वाली संख्या से भी इसे काट सकते हैं, इससे इसे काट सकते हैं, इससे इसे काट सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें नंबर 1 हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 30 तक, और 30 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 30 तक आपके क्यूब याद होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो है आपका 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। इतना काम हमें सिंपल नॉर्मल वे में याद होना चाहिए, इतनी चीज़ें। अगर हम इनको अच्छे से कर पाते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं, तो इनको भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया 13 का 13 में, अब अगर स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 169, और अगर नहीं है तो फिर हम 13 का 13 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें टाइम बहुत जाता है। और तो इसलिए क्या करें, स्क्वायर याद कर लें कम से कम 30 तक, तो जिससे कि ये इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब आगे में हम देखेंगे
ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन का गुणा। अब हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन का भाग, कि मिक्स फ्रैक्शन का भाग कैसे करते हैं। अब भाग में क्या होता है, जैसे कोई दो मिक्स फ्रैक्शन लिए, जैसे 2/5 ले लिया डिवाइडेड बाय 3/7 ले लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वही तरीका हमारा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई, 5 2 10 यानी 5 दूनी 10 और 2 ऐड करेंगे 12 यानी 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12/5 डिवाइडेड बाय 7 3 21 7 21 और 2 जोड़ेंगे तो 21 और 2 23 यानी 7 21 और 2 23, तो ये आ जाएगा 23/7। अब क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि देखिए 12/5 अगर हम क्या करते हैं इसको भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो 23/7 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 7 चला जाएगा 12 के पास, 23 चला जाएगा 5 के पास, तो क्या लिखेंगे 12 × 7/5 × 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 7 यानी 12 7 84, 84 अपॉन में 23 5 115। ठीक, तो ये क्या है, अब ये देखो 84 छोटा है 15 से, तो इसका यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। मिक्स फ्रैक्शन में वही बदल सकता है जिसका अंश यानी डिनोमिनेटर जिसका अंश हर से छोटा हो। मतलब अंश अगर छोटा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, और अंश अगर बड़ा है और हर छोटा है तब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं इजीली। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। अब ये तरीका हमने, ये तो था हमारा बेसिक कि हम इसको बेसिक से हल कर लें। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, हमारे पास है कि 12/5 लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इन दोनों को पलट देंगे, यानी 7 ऊपर और 23 नीचे। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई, 12 7 12 7 84 अपॉन 23 5 115 यानी 23 5 115। तो इसका आंसर इस तरीके से डायरेक्ट भी ला सकते हैं बड़े आराम से। तो इस तरीके से या तो ये तरीका प्रेफर कर लें, और ये तरीका यहीं से निकल के आता है। होता क्या है कि ये वाला जो नंबर होता है ना, जो पहले वाला नंबर होता है, इसके में से डिवाइड करते तो इसको ना पलट के इधर लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा। तो इस तरीके से हम इन फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक 3 वाला एग्जाम्पल भी लेते हैं बड़ी इजीली। तो हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/4 डिवाइडेड बाय 3 1/5 ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2 यानी 2 1 2 और 1 3/2 डिवाइडेड बाय 4 2 8 4 2 8 और 1 9/4 यानी 4 दूनी 8 और 1 9/4 डिवाइडेड बाय 5 3 15 5 3 15 और 1 16/5। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल रखेंगे और इन दोनों को इसको और इसको पलट देंगे। जैसे 9/4 है तो इसको 4/9 कर देंगे, मल्टीप्लाई लगाया, इसको 16/5 है, इसको 5 ऊपर 16 नीचे कर देंगे, 5 ऊपर 16 नीचे। अब देखो 4 से काटा 4 टाइम्स, ये हमने बताया था ना ऐसे ऐसे कट जाता है तो इसको ऐसे काट देंगे। 3 से काटा 3 टाइम्स, अब देखो 5 से कुछ नहीं कटेगा तो जो बचा उसको लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 4। और एक बात और, यहाँ से 2 से 3 या 3 से ये यानी 2 से 4 नहीं काट सकते हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर 5 अपॉन में 3 2 6 4 24 यानी 3 दूनी 6 चौको 24। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते। रीजन, अंश छोटा है और हर बड़ा है, और जब हर बड़ा होता है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदलते। ये बात हम सीख चुके हैं इसमें आराम से। अब देखेंगे कुछ इसके होमवर्क के क्वेश्चंस, जो कि हम होमवर्क में आराम से सॉल्व करके देखेंगे कि हमें आते हैं, करके देखेंगे अच्छे से। जैसे होमवर्क डिवाइड का यानी गुणा वाले फ्रैक्शन का, डिवाइड फ्रैक्शन का। अब देखेंगे पहला जैसे होमवर्क में हो जाएगा क्वेश्चन आपका 1/2 डिवाइडेड बाय 2 2/3 डिवाइडेड बाय 3 1/4। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा 3 1/2 डिवाइड 2 2/4 डिवाइड 3 1/2। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा 4 1/3 डिवाइड 2 2/16 डिवाइड 3 5/18। ये 3। अब यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई वाले, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा वाले फ्रैक्शन का देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1 2/5 डिवाइडेड बाय 2 5/25
सेकेंड देखेंगे 3 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/4 मल्टीप्लाई 3 1/5। तो इनको हम क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे, समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उनको कमेंट में बताया करें, जिससे कि हम इसमें और सुधार कर सकते हैं बड़े अच्छे से। जो भी क्वेरीज हो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट चैप्टर उसी को लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।